हेलो एवरीवन, ये पार्ट 2 है कोल एंड पेट्रोलियम का। जो कि इसका पहला वाला पार्ट है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 8th साइंस की प्लेलिस्ट है 2023 की। ठीक है, तो उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। कोल के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कोल का क्या क्या रेलेवेंस है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था अबाउट द फॉसिल फ्यूल्स। नाउ कोल के बारे में अगर पढ़ें तो आपने कभी ना कभी कोल के बारे में या तो सुना होगा या देखा होगा। थोड़ा सा इस तरह का दिखता है, ऑल्दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोल होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ कोल्स आर देयर, बट जनरली जो ऐसा होता है इट इज हार्ड एज स्टोन एंड ब्लैक इन कलर। नो, हार्ड ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल पत्थर की तरह होता है, वो देखने में लगता है बट एक्चुअली आप उसको यू कैन जस्ट ब्रेक इट इज ब्रिटल। सो कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। तो देखो पहले क्या होता था ना, तब इतना ज्यादा जैसे जो अभी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल पावर जो जनरेट होने लग गई है, पहले ये इतना जनरेट नहीं होती थी। तो लोग डायरेक्टली कोल को यूज करते थे कुकिंग के लिए, मतलब उसको नीचे चूल्हे में डालते थे और खाना पकाते थे। आज भी कई जगह जहाँ पे गैस की कनेक्शन नहीं है, गैस नहीं पहुंच रही है, वहां पे लोग इसको यूज करते हैं एज डायरेक्टली, मतलब अपने चूल्हे में। सो कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, यानी ये वन ऑफ दोज फ्यूल है जो कुक मतलब खाना बनाने में यूज होता था और आज भी होता है। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन। तो सबसे स्टार्टिंग में जब ये यूज होता था, स्टीम इंजन होते थे। ठीक है, स्टीम इंजन यूज टू बी देयर, तो वो स्टीम इंजन में ये यूज किया जाता था। एंड ये आज भी थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि कोल की हेल्प से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। जो शहरों में बिजली आ रही है ना, वो कोल की हेल्प से ही आ रही है। मतलब कई जगह पे देर आर विंड विंड एनर्जी के सोर्सेज, सोलर एनर्जी के, बट स्टिल जो मेन रिसोर्सेज हैं, जो मेन एनर्जी आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स। तो ये यूज होता है थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। एंड कोल यूज होता है एज अ फ्यूल्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज, कई सारी इंडस्ट्रीज में ये एज अ फ्यूल यूज होता है। नाउ कोल की स्टोरी पढ़ते हैं, कैसे मतलब स्टार्ट हुआ, क्या है। About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. वेटलैंड एरियाज के बारे में जानते हैं। पहले तो क्या होते हैं वेटलैंड एरिया, वो होते हैं ना जहाँ पे पूरा लैंड होता है ना पानी होता है। सो दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लैंड प्लस वाटर, या फिर आप इसको बोल सकते हो सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड रीजन होते हैं ये। ठीक है, सो ये जो वेटलैंड है आपके, ये ना इसमें बहुत सारे फॉरेस्ट होते थे। ठीक है, और मतलब जो वेटलैंड एरिया थे वहां बहुत ही घने फॉरेस्ट होते थे, बहुत सारे। फिर क्या होता है ना, विद द टाइम और बहुत सारे नेचुरल प्रोसेसेस होते रहते हैं, प्रेशर आना, मतलब बहुत ज़्यादा कहीं से हवा आई, बहुत ज़्यादा फ्लड आई, या एकदम वेदर में चेंज आया, तो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि फ्लडिंग, ये जो फॉरेस्ट है ना, ये बरिड हो गए अंडर द सॉइल, यानी कि ये सॉइल के नीचे दब गए, जो बहुत घने फॉरेस्ट थे। अब क्या हुआ, सपोज इफ आई से कि यहाँ पे ये पूरा फॉरेस्ट का पार्ट है जो दब गया, फॉरेस्ट के ऊपर क्या हुआ, सॉइल आनी शुरू हुई। तो सॉइल की केवल एक लेयर नहीं रहती, लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर, लेयर टू लेयर, ऐसे सॉइल की बहुत सारी लेयर्स आने लगती है। जैसे जैसे सॉइल की और ज्यादा लेयर्स आने लग गई, ये जो डेंस फॉरेस्ट थे ये कंप्रेस हो गए। कंप्रेस मतलब दब गए। ठीक है, और जब ये दबे तो इनके जो टेम्परेचर है ना वो राइज होने लग गया, एंड साथ के साथ प्रेशर भी इन पे बढ़ने लग गया। जैसे जैसे इनके ऊपर सॉइल इकट्ठी होती गई, वैसे वैसे इनका टेम्परेचर राइज होता गया, एंड वो बहुत नीचे दबते चले गए। एंड फिर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के अंडर और हाई टेम्परेचर के अंडर जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए कोल में। ठीक है, तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया। अभी इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्कूल में पूछते हैं। एज कोल कंटेन मेनी कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। क्योंकि अब ये जो कोल है, ये कोल में क्या है, बहुत अच्छे अमाउंट में कार्बन होता है। तो ये जो धीरे धीरे प्रोसेस था जिसमें डेड वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स, एनिमल, जब ये डेड होके पूरा दब गए, तब इन्होंने जब कोल बनाया, दिस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन प्रोसेस। पक्का ये क्वेश्चन आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन, और ऑब्वियसली यू कैन से कि जो भी ऑर्गेनिज्म थे, जो फॉसिल्स जिनको बोलते थे, सो वो उनके फॉसिल्स के डेड रिमेन से ये सारी चीजें बनी, इसीलिए इट इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल।
एंड फिगर 3.2 में एक कोल माइन दिखा रखी है, ऑल्दो बहुत ब्लर है, बट कोल माइन इस तरह से होती है क्योंकि वो किसी एक एरिया में जहाँ फॉसिल फ्यूल मिले वहां से उन्होंने निकालना शुरू करा, तो बहुत सारे ऐसे कोल निकलते गए। ठीक है, सो कार्बनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जब कोई भी चीज जिसके अंदर जो डेड वेजिटेशंस थे वो जब कन्वर्ट हुए कोल में बाय हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, तब इस प्रोसेस को हम लोग कार्बनाइजेशन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज when heated in air coal burns and produce mainly carbon dioxide gas। जब उसे एयर में हीट करते हैं कोल को, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी फ्यूल के बर्निंग से CO2 रिलीज होती है। ठीक है, तो कोल को आपने, मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। कोल को आपने जब हीट किया तो उसने क्या बनाया, CO2 बनाया। ठीक है, coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas। इसके बाद इसको इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है ताकि इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स निकलें, जैसे कि कोक, कोल टार एंड कोल गैस। तो इसको जब मतलब नॉट CO2, सॉरी, यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ, ये वाला अलग है, जस्ट गिव मी 1 मिनट ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैं कोल ही लिख देती हूँ, कोल को प्रोसेसिंग होती है इसकी। ठीक है, इट वेंट थ्रू प्रोसेसिंग एंड अलग अलग प्रोसेसिंग के थ्रू इसमें से कोक, कोल टार और कोल गैस निकालते हैं। ना एक चीज और सोचने वाली है, कोल को मैंने आपको बताया था कि जब हीट करते हैं तो CO2 प्रोड्यूस हो रही है। CO2 आपको भी पता है नेचर को पोल्यूट करती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो तो इट इज इंपॉर्टेंट डेफिनेटली, बट ज्यादा अमाउंट में हो तो पोल्यूशन होता है। तो इसीलिए कोल की बर्निंग जहां पे होती है, तो जब आप अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे कि नॉर्मल गैस जो हमारी होती है LPG, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो उतना पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती है बिकॉज इट डज नॉट रिलीज दैट मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट कोल को अगर आप जलाओगे तो बहुत पोल्यूशन होगा क्योंकि वो डायरेक्टली CO2 रिलीज कर रही है। ठीक है, सो नाउ कोक पे आते हैं, जो कि एक रॉ मटेरियल है जो कोल की प्रोसेसिंग से बनता है। ये टफ होता है, इट इज पोरस, ठीक है, मतलब पोरस मतलब जिसमें होल हो छोटे 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 से, एंड ये ब्लैक सब्सटेंस होता है। ये ऑलमोस्ट, ये बात याद रखना, एकदम प्योर फॉर्म है ये कोल की, इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, एकदम कार्बन इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल। देखो, जब आपको कोई MCQ में पूछ ले सपोज कि सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म कौन सी है कार्बन की कोल में, कोल के सारे प्रोडक्ट्स में, तो द राइट आंसर वुड बी कोक। ठीक है, क्योंकि ये एकदम प्योर फॉर्म होती है। और एक चीज और याद रखनी है, इसका यूज कहाँ पर है, ये यूज होता है मेटलर्जी में। मेटलर्जी मतलब जब हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं मेटल का और ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, साथ ही साथ ये स्टील के मैन्युफैक्चर में भी काम आता है। देन कम्स कोल टार। कोल टार एक ब्लैक थिक लिक्विड है, जैसा ये दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल ब्लैक कलर का थिक सा लिक्विड होता है, जैसे जो रोड पे लगाते हैं ना वो नहीं होता, बट उसके जैसा दिखता है। ठीक है, विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, उसकी स्मेल बहुत बेकार होती है। ये सब रॉ मटेरियल है जो कोल से निकलते हैं। अबाउट 200 सब्सटेंसेस। अच्छा हाँ, कोल टार की एक बात होती है कि ऑलमोस्ट 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है वो, मतलब उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं। प्रोडक्ट्स जो हमें कोल टार से मिलते हैं वो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं कई सारी इंडस्ट्रीज में। मतलब आपने जब कोल टार की प्रोसेसिंग करी और जो प्रोडक्ट उससे हमें मिले, उसको हम लोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, जैसे कि डाइज में, ड्रग्स में, एक्सप्लोजिव्स मतलब जो बनाते हैं एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव मतलब जैसे पटाखे हो गए सपोज, तो दीज आर द एक्सप्लोजिव। ड्रग्स मतलब कई जगह मेडिसिन में, डाइज कलर में, परफ्यूम्स में बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से इसको अलग तरह से बनाते हैं। यहाँ पे अनप्लीजेंट लिखा है बट प्रोसेसिंग के बाद अच्छी हो जाती है। प्लास्टिक्स में, पेंट में, फोटोग्राफिक मटेरियल में, रूफिंग मटेरियल में, ये इसका यूज है और ये इसका यूज है। ठीक है, नाउ इंटरेस्टिंगली नैफ्थलीन बॉल्स, जो नैफ्थलीन बॉल्स आपने घर में देखा होगा, व्हाइट कलर की बॉल्स होती है, मम्मी कपड़ों में डालती हैं ताकि कीड़े वगैरह ना लगे। सो नैफ्थलीन बॉल्स रिपेल करती हैं मॉथ को एंड बाकी इंसेक्ट्स को, और ये नैफ्थलीन बॉल हमें कहाँ से मिली, कोल टार से मिली। सो आजकल क्या होने लग गया ना, बिटुमिन, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग द रोड। तो अर्लियर मतलब पहले कोल टार यूज होती थी रोड के ऊपर, लेकिन अब जो आप देखते हो बिटुमिन, वो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, वो यूज होता है नाउअडेज। उसके बाद आते हैं कोल गैस। थर्ड प्रोडक्ट क्या था, कोक पढ़ लिया, कोल टार पढ़ लिया, अब कोल गैस पे आते हैं। कोल गैस
इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। मतलब जब हम कोल की प्रोसेसिंग कर रहे हैं ताकि हमें कोक मिले, उस बीच में ही एक और प्रोडक्ट निकल गया, दैट इज योर कोल गैस। ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। तो ये यूज होता है किस पे? फ्यूल में, एज अ फ्यूल, मतलब फ्यूल में यूज होता है कई इंडस्ट्री में जो कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स में सिचुएटेड है। तो जो आपके मतलब कई सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, एक्चुअली मोस्टली क्या होता है ना, जहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है उसी के आसपास इंडस्ट्री सेटल अप होती है, तो वहीं पे ये यूज होता है। अब इसके बारे में एक फैक्ट दे रखा है कि कोल गैस यूज होती थी स्ट्रीट लाइटनिंग में फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810, मतलब 1810 में फर्स्ट टाइम लंदन में यूज हुई थी स्ट्रीट लाइटिंग में, एंड न्यूयॉर्क में यूज हुई थी अराउंड 1820 में। नाउअडेज इट इज यूज्ड एज अ रिसोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। अब इसको लाइट की जगह यूज नहीं करते, एज इन स्ट्रीट लाइटिंग में यूज नहीं करते, हीट की फॉर्म में यूज करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूजेस हैं। तो समरी बताते हुए खत्म करती हूँ। सबसे पहले तो कोल के बारे में हमने पढ़ा किस तरह का सब्सटेंस है। अच्छा, किसी किसी बुक्स में 8th क्लास की जो एनसीईआरटी नहीं है उसमें बहुत डिटेल में कोल के बारे में दे रखा है। ठीक है, सो स्टोरी ऑफ कोल में अगर हम देखें तो कहाँ से मिला, तो इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कार्बनाइजेशन से रिलेटेड। मैं रेड मार्क कर देती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, कार्बनाइजेशन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा कोक का यूज जो होता है ये भी पूछ सकते हैं कि एकदम प्योर फॉर्म कौन सी होती है, एंड साथ के साथ यूज कहाँ पर है। कोल टार जो है उसके यूज कहाँ पे होता है वो यहाँ पे आ सकता है, ये पूरा उसका यूज है। ठीक है, उसके बाद कोल गैस पहले लाइटिंग में यूज होता था, बट नाउ डेज इट इज यूजिंग फॉर एज अ हीट। और ये कब बनता है? जब आप कोल से कोक बनाते हो तब कोल गैस बनता है, राइट। अब इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में हम लोग पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी 8th साइंस 2023 की प्लेलिस्ट में, जो मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में मिलेंगी। एंड ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।